तरह से खत्म नहीं हुआ। अच्छा, एक अभी बीच में लॉकडाउन के दौरान राजू जी आपने अपनी पूरी टीम के साथ प्रवासी मजदूरों के बड़ा ही अच्छा सहयोग किया। आपने तन से, मन से, धन से, राशन से और उनको यहाँ तक कि उनके प्रदेशों में भी पहुँचवाने का काम किया है। सर कैसा फील हुआ उस वक्त? देखिए प्रेम जी, मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज और इंसान होने का मतलब ही समाज सेवा है। और आज हम हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, लेकिन हर धर्म का एक ही मकसद होता है, मानवता, इंसानियत जी। और इंसानियत यही कहती है कि आप एक दूसरे की मदद कीजिए। तो मैंने अपनी टीम के साथ लोगों की जितनी मेरे से मदद हुई, सूखा राशन बांटा, खाने के लिए प्रवासी मजदूरों को गीला राशन बांटा, जो इधर उधर फंसे हुए थे प्रशासन की मदद से उनको पटौदी आने का और पटौदी से भेजने का काम किया। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि मानेसर न्यायाराम दास गौशाला में भी उस वक्त लॉकडाउन के टाइम आपने खलबिनोले का जी गौशाला में पब्लिक जानी कम हो गई थी। अच्छा, तो वहाँ पे राजू खल जी, बिनोले, मैं एक जगह अभी यहाँ पे रोकना चाहूंगा, वो भी पहुंचाया था हमने 22 कट्टे खल बिनोले चूड़ी। हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा हमारे हिंदुस्तान की एक प्रतीक पहचान है। महाराणा प्रताप के टाइम से, जाट राजा सूरजमल के टाइम से और अकबर काल के टाइम से, मुगल काल के टाइम से। बेशक। तो कुछ एक चैनल्स हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे चैनल्स के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं चैनल्स के बारे में भी, लोगों के बारे में भी और संगठन के बारे में भी एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की सुंदरता और हिंदुस्तान के लिए बलिदान, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबने अपना योगदान दिया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो या अमीर हो, और आज भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के कारण कुछ लोग आपत्तिजनक बातें करके किसी विशेष धर्म के बारे में कुछ अनाप शनाप बकने के बारे में वो अपने संगठन, अपने धर्म और अपनी जाति को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कोई हिंदुस्तान के भलाई का काम नहीं कर रहे। जी। अच्छा, एक अभी वन महोत्सव के समय पे आपकी टीम ने कुछ वृक्षारोपण का भी काम किया, पौधारोपण का काम किया। जी। देखो, जैसे ही वृक्षारोपण चला, हमारी भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से आदेश भी था कि वृक्ष लगाओ, और जो शहीद हुए हैं कोरोना काल में देश के लिए, उनके नाम से पौधे लगाओ। बिल्कुल। और उनके परिवार को बुलाकर सम्मानित कीजिए, ताकि, और उनको पौधे की जिम्मेदारी दीजिए ताकि वो उसको एक सम्मानित समझकर उसकी देखभाल करें। ये बहुत ही सराहनीय काम था। और हमारी टीम ने लगभग 1000 पौधे पटौदी क्षेत्र में जगह जगह अलग अलग विभिन्न जगहों पर लगाए थे। बस आ रहा है, और हमने सुना है कि राव इंद्रजीत जी जो मंत्री हैं वो भी अपना पाटौदा क्षेत्र से, यानी बादली क्षेत्र से अपना शहीद दिवस का रूट शो मना रहे हैं। इधर कैबिनेट मंत्री अभी भूपेंद्र यादव जी को बना दिया, जो ग्रास रूट से जिन्होंने बीजेपी में काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको जो मंत्रिमंडल में विस्तार करके कैबिनेट मंत्री बनाया है, तो इंद्रजीत की छवि पर क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं अभी एक छोटा सा कार्य करता हूँ भाजपा का। जी। भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया अभी मुझे 5 महीने हुए हैं। अभी मैं बीजेपी में इतने सीनियर लोगों को कम मेरी जान पहचान भी है। तो ये हाई लेवल का काम है सर। बिल्कुल। तो मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इतना जरूर कहूँगा कि इंद्रजीत जी बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सज्जन और सबके सुख दुख में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा, एक मेरा अंतिम क्वेश्चन है खान साहब आपसे, जिलाध्यक्ष जी। किसानों का आंदोलन चल रहा है लगभग 8-9 महीने से, और इसमें 600-700 किसान शहीद भी हो चुके हैं। मैं तो उनको शहीद की संज्ञा दूंगा जी। तो भारत सरकार क्यों नहीं चाहती कि उनको बैठ करके निपटारा किया जाए या समझाया बुझा करके इस आंदोलन को खत्म किया जाए? देखिए प्रेम जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग उन्हें खालिस्तानी उपद्रवी बोलते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि वो हम आंदोलनकारी हमारे हिंदुस्तानी ही भाई हैं। बिल्कुल सच्चाई। दूसरी बात,
ये कहना चाहूँगा, मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, हालांकि मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, और अपील तो किसान कर भाइयों से अपील भी तो कर अपील सकते करना चाहूँगा कि अपनी हठधर्मी छोड़कर और बातचीत से बैठकर सुलझाए, मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि इससे बहुत भारी नुकसान किसानों का भी है और सरकार का भी है। एक मेरा अंतिम क्वेश्चन है राजू भाई, 2024 में विधानसभा की इलेक्शंस आ रहे हैं हरियाणा में, तो क्या लग रहा है आपको कि इनेलो ओम प्रकाश चौटाला जी अभी जेल से बाहर आ गए हैं, अभी उनका दल बल बढ़ने लगा है, अभी चौटाला ने किसानों के हित में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उनका कदम बढ़ा है, तो क्या लग रहा है हरियाणा में सरकार कुछ मिलमा जुलमा बनेगी या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, जो आज की स्थिति है वो किसान और जैसे जाट बहुल्य इलाके हैं, इनमें कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है, नुकसान है, लेकिन पार्टी से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस किसान सुलझे, जल्द से जल्द सुलझाए, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, ये पूरा मैं उम्मीद और दावा से कहता हूँ। तो राजू भाई, एक अभी हमारे साथी अजरुद्दीन शहीद हुए हैं जो आर्मी में थे तावड़ू में, नाईनंगला में, उन शहीद साथी के लिए क्या कहेंगे आप? मैं शहीद हुए हैं, मैं सबको दिल से नमन करना चाहूँगा, और जो हिंदू मुस्लिम करते हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अजरुद्दीन की शहादत और भाई की, हमारे यहाँ पे भी कपिल कुंडू, आज़ाद, नया गांव, बहुत लोग शहीद हुए हैं, वो हमारी शांति, हमारी रखवाली के लिए, शांति के लिए शहीद हुए हैं, हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। तो कृपया हिंदू मुस्लिम करने से पहले इनके बारे में ज़रूर सोचें। तो देखिए, ये सुना आपने भाई राजू खान जी को, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से, और एक साफ छवि धर्मनिरपेक्ष देश में राजू खान का जो सिद्धांत है वो केवल मानवता पे सिद्धांत है, केवल भगवान बुद्धिस्ट पे सिद्धांत है, नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, कोई चाहे साथी किसी भी धर्म में रहो। राजू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप जीवन में इसी तरह से आकाशमय गगन को चूमते रहें, और अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत बख्शे और आप जिंदगी में कामयाब हो। जी, जय हिंद, नमस्कार। बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हमने सहयोगी साथी सरला भारती के साथ प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।